फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टू एक्शंस, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ये टेंस का वो हिस्सा है कि जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो, किसी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम में आप बैठते हो, तो ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो एक्शंस मिलते हैं आपको, और उन दोनों एक्शंस में अलग अलग टेंस यूज होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में कौन सा टेंस यूज होना है। तो आइए आज हमारे साथ इस लेक्चर को हम करते हैं, उसके बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कोई भी एक्शन है, जब भी आपके पास दो एक्शन जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनमें से एक एक्शन पहले होगा, दूसरा एक्शन बाद में होगा। बात यहां आती है कि पहले होने वाले एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज करना है, बाद में होने वाले एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज करना है। इसके लिए आपको टेंस की टाइमलाइन पर विजिट करना होगा एक बार। यहां मैं आपको बताऊं, ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया मैंने इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके साथ ही मैंने लिख दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये दो एक्शन एक ही समय को दिखा रहे हैं। मैं जैसे जैसे इस तरफ आऊंगा हम समय की लाइन पर, टाइम लाइन पर पहले आ जाएंगे। जैसे ही मैं उस तरफ जाऊंगा हम समय के बाद वाले हिस्से में प्रवेश करते जाएंगे। यहां लिख दिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि इसके बाद होने वाले किसी एक्शन को आपने दिखाना है तो आप उसको फ्यूचर से दिखाओगे। फ्यूचर का कोई भी टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है। यदि इससे पहले होने वाले एक्शन को आपने दिखाना है तो आप दिखाओगे प्रेजेंट परफेक्ट से। यदि उससे भी पहले होने वाले एक्शन को आपने दिखाना है तो आप दिखाओगे पास्ट इंडेफिनिट से, और उससे पहले यदि आपने जाना है तो आप पास्ट परफेक्ट में जाओगे। ये चीजें क्लियर हुई बच्चों? यहां मैं लिख देता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी, कि ये दोनों एक्शन। अब आपके पास एक ये पूरी टाइमलाइन बन गई है कि आपने आगे पीछे टेंस को, समय को किस हिसाब से करना है। यदि मान लीजिए आपके पास दो एक्शन हैं और पहले जो एक्शन हुआ वो इस तरफ होगा, जो बाद में एक्शन हुआ उसके लिए आप उस तरफ जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? चलिए फिर आइए, मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं यहां पर, इनकी मदद से हम ये पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए, व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जब टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया बच्चे खड़े हो गए। अब ये जो एक्शन हैं, दो एक्शन, एक टीचर का एंट्री करना और बच्चों का खड़ा हो जाना, ये दोनों एक्शन दोनों पास्ट के हैं, लेकिन दोनों में एक नेचुरल सीक्वेंस है। एक जो दूसरा एक्शन है बाद वाला, वो पहले का रिजल्ट है। तो जब भी इस प्रकार का एक्शन आपके एग्जाम में आता है कि दोनों एक्शन एक सीक्वेंस में हैं और दूसरा एक्शन, बाद वाला एक्शन, पहले का रिजल्ट है, तो आप दोनों को पास्ट इंडेफिनिट से दिखाओगे। वैसा ही मैंने यहां पर किया हुआ है। एंटर्ड, एंटर की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर देखोगे स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हुई ये बात? अब नेक्स्ट पर आते हैं आप। When she was watching the television। अब इस सेंटेंस को करने से पहले मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं। जब भी दोनों एक्शन पास्ट में हो और एक एक्शन चल रहा हो और दूसरा उसके बीच में हुआ, मैंने लिखा एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस था, चल रहा था, दूसरा एक्शन उसके बीच में हुआ किसी पॉइंट पर, तो जो एक्शन किसी पॉइंट पर बीच में हुआ उसको तो आप शो करोगे पास्ट इंडेफिनिट से, मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से। और जो एक्शन चल रहा था कॉन्टिन्यूसली, जिसके बीच में कोई दूसरा हुआ, जो चल रहा था, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे। कौन सा यूज करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां भी देखिए सेम चीज है। वो टेलीविजन देख रही थी जब मैं
उसके घर में गया। तो वो टेलीविजन देख रही थी, ये एक्शन चल रहा था, मैं उसके घर में गया, वो उस कार्य के बीच में हुआ। तो जो बीच में हुआ, when I went to her house, इसको मैंने दिखाया पास्ट इंडेफिनिट से, और she was watching the television, इसको मैंने दिखाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। तीसरे सेंटेंस पर आते हैं हम। इसमें मैंने लिखा है when we reached the station, जब हम स्टेशन पर पहुंचे, the train had left, ट्रेन जा चुकी थी। अब यहां भी दो कार्य हुए हैं, एक स्टेशन पर पहुंचने का हुआ है, दूसरा ट्रेन के जाने का हुआ है। और जब हम स्टेशन पर गए, ट्रेन जा चुकी थी, इन दोनों में कोई नेचुरल सीक्वेंस नहीं है। ये कोई नेचुरल बात नहीं है कि आप स्टेशन पर गए और ट्रेन जा चुकी थी, ये कोई नेचुरल बात नहीं है। ना ट्रेन का चले जाना आपके जाने का परिणाम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये दोनों एक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन इसमें यहां पर एम्फेसाइज क्या किया गया है कि एक एक्शन दूसरे के बाद हुआ। ठीक है, तो इसमें हम दोबारा इस टाइमलाइन पर आते हैं कि पास्ट में दो एक्शन हैं, एक पहले हुआ, दूसरा उसके बाद हुआ। तो जो पास्ट में ही जो बाद में हुआ, उसको आप दिखा रहे हो पास्ट इंडेफिनिट से, और जो उससे भी पहले हुआ, उससे भी डिस्टेंट पास्ट में हुआ, उसको पास्ट परफेक्ट से शो करोगे। यही हम यहां पर कर रहे हैं। हम स्टेशन पर पहुंचे, हमने पास्ट इंडेफिनिट से दिखाया, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, परंतु ट्रेन उससे पहले जा चुकी थी। इसको हम और भी पीछे जाकर दिखाएंगे, और भी डिस्टेंट फर्दर पास्ट में दिखाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट से द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद फोर्थ सेंटेंस पर आते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यह सेंटेंस आपने बहुत बार सुना हुआ है, बहुत फेमस सेंटेंस है। यहां पर देखिए जरा, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना, इन दोनों में कोई नेचुरल सीक्वेंस नहीं है। पेशेंट का मरना, डॉक्टर के आना, उनका कोई रिजल्ट या कोज का रिलेशन भी नहीं है। सिर्फ बात यह है कि एक एक्शन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ। पेशेंट मरा, फिर डॉक्टर आया। जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चौथे और पांचवें सेंटेंस को कंपेयर करिए जरा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यहां मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। एक जगह हमने यूज किया है बिफोर, एक जगह यूज किया है आफ्टर। आप इस बात को याद रखेंगे कि जब बिफोर आएगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बिफोर, बिफोर मींस पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगी। आफ्टर मींस बाद में, जब आफ्टर यूज होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद में आएगी, क्योंकि आफ्टर मींस बाद में। ये बात क्लियर हुई? करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं, ऐसा कई बार होता है कि फ्यूचर के दो वाक्य आपको दिखाए जाते हैं, दो एक्शन दिखाए जाते हैं कि फ्यूचर में ये दो कार्य हुए हैं। उन दोनों का फ्यूचर से नहीं दिखाते हो। एक को आप फ्यूचर टेंस से दिखाओगे, चाहे आप फ्यूचर इंडेफिनिट से दिखाओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से दिखाओ, या फ्यूचर परफेक्ट से दिखाओ। दूसरे को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाते हो। तो उसको कैसे करते हैं देखिए जरा। इफ यू हायर अ रिक्शा, यदि आप एक रिक्शा लोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ सकते हो। देखने में ये दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं, लेकिन हम दोनों एक्शंस को, दोनों वर्ब्स को फ्यूचर में नहीं लेके जाएंगे। एक वर्ब को हम फ्यूचर में रखेंगे, एक को प्रेजेंट में रखेंगे। अब उसको कैसे डिफाइन करोगे कि जी कौन सी तो प्रेजेंट में रखनी है, कौन सी फ्यूचर में लेके जानी है? इसको याद करने के लिए आप एक बात याद रखोगे कि जो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, इफ, एज सून एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनसे बाद आने वाले कार्य को आप प्रेजेंट से दिखाओगे, और जो मेन क्लोज है, जो दूसरा जो एक्शन है, उसको फ्यूचर से दिखाओगे। देखो जरा यहां पर ये इफ से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू हायर अ रिक्शा, इफ से स्टार्ट होने वाले को आपने हायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दी, यानी ये प्रेजेंट में ले आए आप। यदि आप एक रिक्शा हायर करते हो तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे, इसको आपने फ्यूचर इंडेफिनिट से दिखा दिया।
इसी प्रकार आई शैल लीव, ये मेन क्लोज है, इसको आपने फ्यूचर से दिखा दिया है। आई शैल लीव, मैं चला जाऊंगा, एज सून एज ही अराइव, जैसे ही वो आता है। तो एज सून एज ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसके साथ आने वाले एक्शन को आपने प्रेजेंट से दिखा दिया, जैसे यहां पर इफ के साथ वाले एक्शन को आपने प्रेजेंट से दिखाया और दूसरे को फ्यूचर से दिखाया। सेम इज द केस हियर। अब नेक्स्ट 8वां सेंटेंस क्या कह रहा है, दीक्षा विल हैव लेफ्ट बिफोर ही अराइव्स। दीक्षा कि वो आता है, उसके आने से पहले दीक्षा चली जाएगी। तो बिफोर, अभी मैंने बताया था आपको, एज सुन एज, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, इनसे शुरू होने वाला जो एक्शन है उसको प्रेजेंट से दिखाओगे, ये आपने प्रेजेंट से दिखा दिया। और जो बाद वाला बचता है उसको आप फ्यूचर के किसी टेंस से दिखाओगे, मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस से इसको दिखा दिया है। तो ये 8 सेंटेंस आज हमने किए। इससे आपका ये कंफ्यूजन मुझे लगता है कि नहीं बचा होगा कि जब भी 2 एक्शन आएंगे तो कौन सा टेंस आपने कौन से एक्शन में यूज करना है। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आएंगे किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू।